नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 4.5 करोड़ रुपए की लागत, 425 लोगों की बैठने की क्षमता, लेकिन एक तेज आंधी ने खोल दी निर्माण गुणवत्ता की पूरी पोल। जिस ऑडिटोरियम में कई कार्यक्रम आयोजित हो चुके थे, वही इमारत कुछ ही मिनटों की हवा नहीं झेल पाई। क्या करोड़ों रुपए का निर्माण सिर्फ कागजों में मजबूत था? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मामला चित्रकूट के सोनपुर स्थित ऑडिटोरियम का है। जानकारी के अनुसार इस भवन के निर्माण पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ऑडिटोरियम में एक साथ 425 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आज आई तेज आंधी के दौरान भवन का ऊपरी हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया। देखिए, मैं मीरा भारती, जिला पंचायत सदस्य। आज मैं ऑडिटोरियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो SP आवास के बगल में बना हुआ है, वहाँ हम लोग जैसे गए तो 2 मिनट की आंधी में पूरा ऑडिटोरियम वो उड़ चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस ऑडिटोरियम में पहले भी कई सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, लेकिन कभी इसकी गुणवत्ता और मजबूती की गंभीर जांच नहीं की गई। और ये 4.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। जिला पंचायत सदस्य ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताया है। भ्रष्टाचार अगर इतना ज्यादा न किया होता तो ये 2 मिनट की आंधी वो सह लेता, और 2 मिनट की आंधी पूरा ऑडिटोरियम उसको उड़ा करके ले गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर जो कार्यदायी संस्था जिसके द्वारा एक काम करवाया गया, उसके लिए आपकी क्या मांग है? देखिए, जो संस्था इस पर काम की है उस पर तत्काल कार्रवाई, जांच होते हुए उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसको बैन किया जाए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार की पोल खुल सके। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं कि 2 मिनट की आंधी हो नहीं सके, ऐसे संस्था के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल क्यों नहीं, अगर जिले में काम हुआ है तो कहीं न कहीं उनका भी इस भ्रष्टाचार में जरूर हाथ है। अब सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? कुछ मिनटों की आंधी में अगर करोड़ों की इमारत टूट जाए तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्या होगी? क्या निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। और क्योंकि ये जो ऑडिटोरियम बना हुआ था, ये सरकार का पैसा लगा था, ये हमारे जनता के पैसा था। 4.5 करोड़ की लागत, 425 लोगों की क्षमता और कुछ मिनटों की आंधी में ढहती छत। चित्रकूट का यह मामला अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये जो सरकार है, ये सरकार की कहीं न कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। फिलहाल पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।